Now we will discuss knee joint bun. ये वाली वीडियो में मैंने माइक यूज़ किया है, तो प्लीज़ मुझे अपडेट करिए कि माइक वाला साउंड ज़्यादा बेटर है या पहले जो बिना माइक की वो वीडियोस होती थी उनकी साउंड ज़्यादा बेटर है। In this video, we will discuss the introduction of the knee joint, the type of the knee joint, articular surfaces, ligaments, relations, and movements. In video 2, we will discuss the applied anatomy. Otherwise, video बहुत lengthy हो जाएगी. First of all, introduction. What is knee joint? Knee joint is the largest joint of the body. First MCQ question. It is most complex joint of the body. Again MCQ question. It is the major joint, major weight bearing joint. So you can appreciate it is the major weight bearing joint of the body. इसी की वजह से एज के साथ इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस. हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में. इज द टाइप ऑफ द जॉइंट. सो इट इज साइनोवियल टाइप ऑफ द जॉइंट. तो जब भी हम साइनोवियल जॉइंट पढ़ते हैं आगे इसकी हमेशा हम वैरायटी पढ़ते हैं. इट इज ऑफ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. इट इज नॉट एक्चुअली हिंज जॉइंट. हमने हिंज जॉइंट्स पढ़े हैं. तो हिंज जॉइंट क्या होता है? दिस डायग्राम 1 में अगर आप देखिए जो एनिमेशन है, जो जॉइंट ये वाली मूवमेंट करते हैं, दिस इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दीज आर हिंज जॉइंट. बट द नी जॉइंट, इट कैन आल्सो परफॉर्म द रोटेशन. दिस तो बोलते हैं हम कंजक्ट रोटेशन. दैट मीन्स जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो साथ में रोटेशन भी करता है. दैट्स व्हाई दिस इज मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. इट इज कंपाउंड जॉइंट. नो, व्हाट इज कंपाउंड जॉइंट? कंपाउंड जॉइंट हमने जनरल नोट में किया था. वो जॉइंट जिसके आर्टिकुलर सरफेस मोर देन 2 हो, दैट इज 3. अगर 3 आर्टिकुलर सरफेस, सो हियर 1 इज द फीमर एंड दिस सेकंड इज द टिबिया. सो टिबिया की मीडियल साइड, मीडियल एंड लेटरल, like this we have 3 articular surfaces. That's why this is known as the compound joint. So laterally this is fibula. Fibula इस joint में participate नहीं करती. Fibula वाली side always lateral होगी. So this is lateral side. So we have laterally lateral femorotibial joint, and medially we have the medial femorotibial joint. These both are the condylar joints. So ये दो condylar joint हैं. एक joint है आगे, this one is the patella. So फीमर और पटेला के बीच में फेमोरोपटेलर. दिस वन इज द सैडल जॉइंट. सो अगर हम एमसीक्यूज देखें, ये कॉन्डाइलर, दैट इज बाई कॉन्डाइलर, दोनों साइड कॉन्डाइल है. सो बाई कॉन्डाइलर जॉइंट है. ये एक सैडल जॉइंट है, मेनली विद पटेला. फीमर और पटेला वाला सैडल जॉइंट है. इन दिस वे इट इज कंपाउंड जॉइंट. देन इट इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट. नो, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट? कॉम्प्लेक्स जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें जॉइंट कैविटी में कोई ना कोई पैड या डिस्क या मेनिस्काई होंगे. सो यहाँ पर हम इसको याद कैसे करते हैं? इफ दिस इज द जॉइंट कैविटी, दिस इज द नॉर्मल जॉइंट कैविटी, इफ देयर इज एनीथिंग प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, इसे कॉम्प्लेक्स ना दे रही है. दिस मे बी मेनिस्काई हो सकते हैं, पैड हो सकते हैं, डिस्क हो सकती है. सो यहाँ हमारे पास मेनिस्काई होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द कॉम्प्लेक्स जॉइंट. सो अगर टोटल बात करूं, इट इज साइनोवियल जॉइंट, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट. सो दिस इज द एक्चुअल टाइप ऑफ द जॉइंट. अगर हम टाइप ऑफ द जॉइंट, नी जॉइंट की बात करें, अकेला टाइप ऑफ द जॉइंट, देन दिस इज साइनोवियल मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, बाइकॉन्डाइलर टाइप, एंड it is compound and the complex joint. This is very important. So articular surfaces, we have medial side and the lateral side. This is fibula. Fibula is always on the lateral side. So this is the medial side. आगे से देख रहे हैं, this one is femur, this one is tibia. So medial side we have the medial and lateral condyles. अगर मैं lateral की बात करूं, we have the lateral femorotibial, tibia और femur के बीच में joint. So here lateral condyle of femur will join with the lateral condyle of tibia. The lateral condyle of tibia is circular. Medially we have the medial side. On medial we have the medial condyle of femur. It will join with the medial condyle of tibia. The medial condyle of tibia is larger. It is MCQ question. Medial side is larger. Now anteriorly, here अगर मैं side से देखूं, this is the anterior surface of our femur. On anterior surface of the femur we have a trochlea.
So this is trochlear surface or the anterior surface of femur. It will articulate with the posterior surface of our patella like this. So these are the articular surfaces 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the articular surfaces. लिगामेंट्स, इसके लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिकॉज दिस इज साइनोवियल जॉइंट. तो जब भी हम साइनोवियल जॉइंट पढ़ते हैं वी नो साइनोवियल जॉइंट में वी हैव द कैप्सूल. सो इनको डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल से बाहर है एंड इंट्रा कैप्सुलर. दैट मीन्स जब हम डाइसेक्शन करने लगेंगे तो हमें सबसे पहले एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद हमें इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स मिलेंगे. आपको क्वेश्चन आते हैं short note on the extracapsular ligament of the knee और short note on the intracapsular ligament of knee. So you should be very clear कि उस क्वेश्चन में क्या लिखना है. तो extracapsular में पहले करते हैं. extracapsular में we have the ligamentum patellae, tibial collateral ligament also known as medial collateral ligament, fibular collateral known as lateral collateral, then oblique popliteal ligament and transverse ligament. इन इंट्राकैप्सुलर अब कैप्सूल के अंदर दैट मीन्स इन लिगामेंट्स को देखने के लिए हमें कैप्सूल की भी डाइसेक्शन करनी पड़ेगी. दीज आर ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट PCL, मीडियल मेनिस्काई, लेटरल मेनिस्काई एंड आर्कुएट पोप्लिडियल लिगामेंट. दीज आर द इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट. The fibrous capsule also known as the articular capsule. We know जब भी साइनोवियल जॉइंट लिखते हैं सबसे पहले कैप्सूल लिखते हैं. सो कैप्सूल से ये जॉइंट कवर होगा. दैट मीन्स द कैप्सूल the thickness of capsule is variable. अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएबल है ये. अटैचमेंट, अपर अटैचमेंट इज फीमर एंड लोअर अटैचमेंट इज टिबिया. सो पहले अपर अटैचमेंट करते हैं. अपरली इट इज अटैच्ड टू दी 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आर्टिकुलर मार्जिन. सो एंटीरियरली कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल ऐसे अटैच्ड है. इट इज हैज 3 स्पेसिफिकेशन और डिफेक्ट. आप देखिए जब हम ड्रा कर रहे हैं तो हमने सेंटर में से ड्रा नहीं किया, इस एरिया में कैप्सूल नहीं है. एंटीरियर में फर्स्ट डायग्राम में देखें एंटीरियरली इट इज डिफेक्टेड ओवर हियर. नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे क्यों डिफेक्टेड है. एंड हियर इज प्रेजेंट द सुप्रापेटेलर वर्सा. इस एरिया में वर्सा है. वर्से वाले लेक्चर में हमने क्लियर किया है. पोस्टीरियरली सेकंड डायग्राम की बात करें सो दिस इज अ फीमर, दिस इज अ टिबिया. पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर लाइन. सो पोस्टीरियरली इस लाइन के साथ ऐसे अटैच्ड है कैप्सूल. Laterally it will enclose the popliteus. So origin of popliteus muscle is intracapsular. It is MCQ question. Then tibial attachment on the lower side 1.5 centimeter beyond the articular margin. So ये दोनों साइड से टिबिया के जो condyles होते हैं like this downward आएगा capsule. Anteriorly again it is defected. So anteriorly यहाँ पे फिर से ये defected हो गया. यहाँ भी एक defect आ गया. Second defect यहाँ आ गया anteriorly. Then this defect, ये defect जो है this defect will be filled by the ligamentum patellae. Posteriorly पीछे की बात करूं posteriorly it will continue and it will blend with the tendon of popliteus muscle like this. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे ड्रा भी करेंगे. डिफेक्ट्स की बात करें पहले इसे ड्रा करते हैं कैप्सूल को. फर्स्ट डायग्राम एंटीरियर, सेकंड इज द पोस्टीरियर. सो मैं बोन्स को पहले कर लेते हैं. दिस इज फीमर, फीमर, टिबिया, टिबिया, फिबुला लाइक दिस. सो एंटीरियरली अगर मैं कैप्सूल ड्रा करूं, हमने अभी बात किया था ये एंटीरियरली डिफेक्टेड है. सो एंटीरियरली अगर मैं इस कैप्सूल को ड्रा करूं तो वी विल ड्रा फ्रॉम दी बोथ साइड आर्टिकुलर सरफेस के 1.5 सेंटीमीटर अबव. देन इट इज डिफेक्टेड. और अगर मैं पोस्टीरियर साइड में करूं, पोस्टीरियर साइड में इट इज कंटिन्यू लाइक दिस. कॉन्डाइल्स को कवर करेगा, इंटरकॉन्डाइलर ग्रूव और लाइन like this. So upper attachment of capsule is like this. ये आपको MCQs में आता है या प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं. कैप्सूल अटैचमेंट, ड्रा द कैप्सूल अटैचमेंट. एंड द लोअर साइड, अगर मैं लोअर साइड टिबियल साइड में बात करूं, एंटीरियरली इट इज अटैच्ड लाइक दिस फ्रॉम बोथ condyles and now it is defected near the tuberosity.
Posteriorly, it is defected near the attachment of muscle, popliteus muscle. So अगर डिफेक्ट की बात करें इस स्लाइड में, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटीरियर अपर डिफेक्ट, एंटीरियरली जो अपर डिफेक्ट हमने ड्रा किया है यहाँ पर, दिस ये डिफेक्ट फील होता है बाय द टेंडन्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। तो यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के टेंडन होते हैं। अगर मैं लोअर डिफेक्ट की बात करूँ, दिस डिफेक्ट, सो हियर इज द टेंडन ऑफ लिगामेंटम पेटेले, हियर इज द लिगामेंटम पेटेले लाइक दिस, ये डिफेक्ट फील हो गया। पोस्टीरियर की हमने बात की थी, वी हैव द muscle or tendon of the popliteus. So posteriorly we have the tendon of the popliteus like this. So these are the defect of our fibrous capsule in knee joint. Laterally कुछ बुक्स लिखती हैं इसको laterally, it is also the origin of the popliteus. जहाँ पे popliteus का origin होता है उसको हम lateral defect भी बोल देते हैं। टर्म पढ़ेंगे हम coronary ligament. What is coronary ligament? हमने अभी फाइब्रस कैप्सूल की बात की है। सो फाइब्रस कैप्सूल पेरिफेरी में अटैच्ड है। दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। अगर मैं मीडियल साइड की बात करूं तो पेरिफेरी में जहां ये अटैच्ड है, यहाँ पर लाइक दिस द कैप्सूल इज अटैच्ड। यहाँ पर ये कैप्सूल थिकन हो जाएगा बिटवीन द मेनिस्कस एंड द टिबिया लाइक दिस। इसको बोलते हैं मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट। So this meniscotibial ligament is known as the coronary ligament of the knee joint. So what is coronary ligament of the knee joint? It is meniscus and tibia के बीच में meniscotibial. So it is on medial side. ये करता क्या है? ये इस मेनिस्काई को, मीडियल मेनिस्काई से अटैच्ड है, सो इस मेनिस्काई को ये फिक्स करता है। On opposite side, on lateral side, second term है, that is the short lateral ligament. नाम ही lateral बता रहा है। So laterally जब इस लिगामेंट की बात करेंगे अगेन, सो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट के साथ लेटरली अटैच करेगा। दिस इज नोन एज द शॉर्ट लेटरल लिगामेंट। ये दोनों स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करते हैं। नाउ द कैप्सुलर लिगामेंट इज वीक। हमने देखा इतने ज्यादा डिफेक्ट थे इसमें, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है वो हम कर चुके हैं। एंटीरियरली हमने बोला था वी हैव द अपर साइड द लिगामेंट ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हियर, देन पेटेला में ही इंसर्शन होती है वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस लेटरालिस की, जो बनाते हैं पेटेलर रेटिनाकुलम। सो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, पेटेलर रेटिनाकुलम, ये इसको एंटीरियरली स्ट्रेंथनिंग देगा। लेटरली वी नो वी हैव द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, अलग वीडियो है उस पर, वहां देख सकते हैं। सो ये लेटरल स्ट्रेंथ देगा जॉइंट को। देन मीडियली इट विल गिव स्ट्रेंथ with the help of the tendons of the muscle. These are the sartorius and semi-membranous. ये medially strengthening देगा कैप्सूल को। Posteriorly we have the oblique popliteal ligament. So these all are the MCQ question. First of all the extra capsular ligament. So अब कैप्सूल से पहले हमने कैप्सूल डाइसेक्ट नहीं किया, उससे पहले हमें क्या क्या लिगामेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिगामेंटम पेटेले। सो अगर आप ये डायग्राम देखिए, दिस वन इज द लिगामेंटम पेटेले, डायग्राम 1 में एंटीरियरली, एंड सेकंड में हम लेटरली देखेंगे। सो दिस थिंग इज द लिगामेंटम पेटेले। लिगामेंटम पेटेले इज नथिंग, इट इज जस्ट इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। सो अगर हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की बात करें, so this is the area of quadriceps femoris. Quadriceps femoris will insert like this on the tibia, टिबिया के एंटीरियर टिबिया ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है लाइक दिस। सो इसी का पार्ट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का सेंट्रल पार्ट जो है, ये वाला जो अभी कलर कर रहा हूँ मैं येलो कलर में या रेड कलर में लाइक दिस। सो दिस पार्ट इज नोन एज द लिगामेंटम पेटेले। दिस इज द लिगामेंटम पेटेले। Ligamentum patellae is the insertion of quadriceps femoris on the tibia, and it will also have some fibers of patellar retinaculum. So patellar retinaculum जो बस्टर्स से बनते हैं, मीडियल एंड लेटरल बस्टर्स से, उनके कुछ फाइबर भी लिगामेंटम पेटेले में होते हैं। इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। सो इस लिगामेंटम पेटेले की बात करूं
तो ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है लाइक दिस। इंसर्शन, इसकी अपर इंसर्शन इज द पटेला, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पटेला। पटेला की एपेक्स होती है, फिर नो पटेला ट्रायंगुलर है लाइक दिस। सो इसकी एपेक्स डाउनवर्ड होती है। सो इसके आर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पे, यहाँ से अटैचमेंट है अपर अटैचमेंट, देन डाउनवर्ड इट विल अटैच टू द टिबियल टिप्रोसिटी। देन इसके दो फाइबर्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप फाइबर। सुपरफिशियल फाइबर पास इन फ्रंट ऑफ द पेटेला, दैट्स व्हाई पेटेला भी इस लिगामेंट में कवर हो जाता है। ऊपर से क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस पेटेला को कवर करता है लाइक दिस, देन इट विल कंटिन्यू एज द लिगामेंटम पेटेले। देन इसके इनर साइड में वी हैव द बर्सा, दैट इज द इंफ्रापेटेलर बर्सा, और वहीं पर इंफ्रापेटेलर पैड एंड फैट होता है। बर्सा पे अलग वीडियो है, वहां से देख सकते हैं। वी हैव टिबियल कोलेटरल लिगामेंट आल्सो नोन एज द मीडियल, बिकॉज मीडियल साइड है। सो दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज एंटीरियर व्यू, आगे से देख रहे हैं। सेकंड में वी हैव द पोस्टीरियर व्यू, पीछे से देख रहे हैं। सो अगर मैं एंटीरियर व्यू में देखूं आगे से, तो मीडियल साइड this thick band is known as the tibial collateral ligament. So this is the tibial collateral ligament. Morphologically it is very important MCQ question कि tibial collateral ligament actually है क्या? It is the degenerative part of adductor magnus muscle. Adductor magnus muscle, अगर अगेन फर्स्ट डायग्राम में देखें, adductor magnus muscle ऐसे अटैच होता है adductor tubercle पर, then it will continue as the tibial collateral ligament like this. So इसको बोलते हैं the tibial collateral ligament or medial, because medial side है, medial collateral ligament is actually the morphologically it is the degenerative part of adductor magnus muscle. Superiorly it is attached to the medial epicondyle of the femur, just below to the adductor tubercle पर adductor magnus attach हुआ, उससे नीचे we have the tibial collateral ligament like this. Inferiorly it is attached into two parts. So पहले दो में डिवाइड होगा, फिर अटैच होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं सुपरफिशियल पार्ट, पोस्टीरियर इज डीप। सुपरफिशियल पार्ट इज लॉन्ग, इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.2 सेंटीमीटर ब्रॉड, एंड इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द कैप्सूल बाय द वर्सा। सो इनके बीच में वर्सा होता है, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और कैप्सूल में, and then it will attach to the posterior part of the shaft of the tibia, upper part of the shaft of the tibia के posteriorly it is attached like this. अगर यहाँ की बात करें, इसके अंदर सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इंफीरियर साइड है, सो इंफीरियर, मीडियल genicular vessels and nerves and anterior part of tendon of semi membranous. So semi membranous इसके डीप होता है, मीडियल साइड में वी नो सेमी मेम्ब्रेनस अटैच होता है टिबिया के, सो ये इससे डीप होता है। ये क्रॉस्ड होता है बाय द मसल्स टेंडन्स ऑफ द sartorius, gracilis and semitendinous. पोस्टीरियर और द डीप पार्ट ऑफ दिस लिगामेंट, इसी लिगामेंट के डीप पार्ट की बात करें, दैट इज द शॉर्ट पार्ट, एंटीरियर वाज लॉन्ग, पोस्टीरियर शॉर्ट, एंड दैट विल ब्लेंड विद द मीडियल मेनिस्कस। वो वाला पार्ट मीडियल मेनिस्कस के साथ अटैच हो जाएगा। सो इन दिस वे आपने देखा है मीडियल मेनिस्कस के साथ कई स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, दैट्स व्हाई मीडियल मेनिस्कस इज थिक। अप्लाइड नोट में पढ़ेंगे हम इसको। The lateral one is the lateral or the fibular collateral ligament. So fibula is lateral. First one is anterior aspect, second is posterior aspect. So fibula lateral है, so that's why fibular ligament, lateral collateral ligament. अब इसको सेम क्वेश्चन है, morphologically ये क्या है, it will represent the peroneus longus. Peroneus longus lateral compartment of leg का मसल है, उसका degenerative part है lateral fibular ligament. Now this ligament is about 5 centimeter long, medial से short होता है. Ligament is strong and it is cord-like structure. Superiorly it is attached, lateral है तो lateral को, it will attach to the lateral epicondyle above popliteal groove. Inferiorly it is attached to the apex
of the fibula. So fibula के ऊपर apex होती है, we know it is attached to the apex of the fibula, और इसको बाइसेप, टेंडन ऑफ बाइसेप्स इसको एम्बर्स करता है, इसके साथ चलता है, इसको अंदर कवर करके चलता है, लाइक दिस वी हैव. अगर मैं इसी चीज को दोबारा ड्रा करूं, वी हैव द लेटरल फिबुलर लिगामेंट लाइक दिस. नाउ टेंडन ऑफ बाइसेप इसको एम्बर्स करेगा, देन ये बोथ लेटरल collateral ligament and tendon of bicep, these two will join to the apex of fibula, like this they will insert. Now it is separated by the lateral meniscus of the tendon by the popliteus muscle. So popliteus muscle इसको separate करता है. Here you can appreciate this one is the popliteus. तो कैप्सूल और इसके बीच में popliteus muscle है. यहाँ पर लेटरल साइड है और इंफीरियर जेनिकुलर वेसल्स इसके अंडर होती हैं. द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट. नाम बता रहा है ओब्लिक, तो ओब्लिकली रन करता है. ये क्या है, ये किसकी एक्सटेंशन है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस. हमने अभी बात की थी, अगर इसी डायग्राम की बात करूँ, पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं पीछे से, सेमी मेम्ब्रेनस के टेंडन इंसर्ट होते हैं ऑन द मीडियल साइड ऑफ द टिबिया, अपर सरफेस ऑफ द टिबिया, लाइक दिस. तो यहाँ से ओब्लिकली फाइबर रन करेंगे टुवर्ड द लेटरल. सो यहाँ से अगर बात करूँ, लाइक दिस obliquely fiber run करेंगे these are known as the oblique popliteal ligament. So these all are MCQ question. Oblique popliteal ligament is the extension of semi-membranous. You should remember this. Now it will run upward. आप यहाँ से देख सकते हो, it will run upward and laterally because fibula is lateral. Back से देख रहे हैं, so it will run upward laterally and it will blend with the posterior surface of capsule. So capsule से ये blend हो जाएगा. It is attached to the lateral condyle of the fibula like this. So this one is the oblique popliteal ligament. इसकी importance, इसके ऊपर we have the artery, that is the popliteal artery. So like this popliteal artery, we know it is deep structure in the popliteal fossa. So here the oblique popliteal ligament is related to the popliteal artery and it is placed by middle geniculate vessel and the nerve. नाउ इंट्रा कैप्सुलर. अब हमने कैप्सूल, ये सारे जो लिगामेंट डिस्कस किए ये पहले हमने डाइसेक्ट किए, देन कैप्सूल डाइसेक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा. अब हमें मिलते हैं इंट्रा कैप्सुलर. इंट्रा कैप्सुलर में सबसे पहले मिलता है आर्कुएट पोप्लिडियल लिगामेंट. आर्कुएट, आर्क लाइक, नाम ही बता रहा है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा ये. सो व्हाट इज आर्कुएट लिगामेंट, ये किसकी एक्सटेंशन है. सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लेटरल साइड, दैट इज, ये फिर से हम पीछे से देख रहे हैं पोस्टीरियर डायग्राम, कैप्सूल हमने रिमूव कर दिया. उसके बाद वी विल सी द एक्सटेंशन फ्रॉम द हेड ऑफ द फिबुला. फिबुला के हेड से आर्क लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर रहा है. दिस इज नोन एज द आर्कुएट पोप्लिडियल लिगामेंट. नाउ दिस लिगामेंट इज कवरिंग द पोप्लिटियस. सो ये यहाँ आप अप्रिशिएट कर सकते हो, दिस इज द पोप्लिटियस मसल. So arcuate popliteal ligament is covering the popliteus muscle. That means अगर मुझे popliteus muscle पूरा देखना है तो I have to dissect this arcuate popliteal ligament too. Now it is attached, the arcuate ligament is attached to the posterior border of intercondylar area of the tibia like this. तो यहाँ से arcuate था, इससे पहले हमने कहा oblique है. बस याद रखने की बात है कि oblique popliteal is extracapsular and arcuate is intracapsular like this. Cruciate ligaments very important, short note आता है आपको. What are cruciate ligament? Cruciate का मतलब होता है cross like. So these are very thick bands, strong bands of the knee and they will make union of femur with tibia. That means cruciate ligament femur और tibia के बीच में connected होते हैं, fibula में इनका कोई connection नहीं होता है. Now they will maintain our posture, that is they will give stability to our knee joint. It is very important. इनका nomenclature कैसे है, as per attachment of the tibia. That means so this is the upper part, upper surface of tibia. So upper surface of tibia में जो ligament anteriorly attached है, that is the anterior cruciate,
जो लिगामेंट पोस्टीरियर अटैच है दैट इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट। सो इनका नोमेनक्लेचर कैसे है? एज पर अटैचमेंट टू द अपर सरफेस ऑफ द टिबिया। So the cruciate ligaments, we have two cruciate ligaments, ACL and PCL, anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament। अगर मैं anterior cruciate ligament की बात करूं, ये कहाँ से बिगिन होता है? अगर हम ड्रा करें lower end of femur, we know we have two condyles, medial condyle and the lateral condyle। अगर हम टिबिया की बात करें like this we have the tibia। तो आगे से देखेंगे anterior, बिकॉज एंटीरियर की हमने बात की थी, अटैचमेंट एंटीरियर होगी तभी इसका नाम एंटीरियर, दैट मीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया में ये अटैच होगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इट विल पास अपवर्ड एंड इट विल अटैच टू द लेटरल कोंडाइल ऑफ femur लाइक दिस। सो अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। फंक्शन, it is taut during extension and it will prevent the posterior dislocation of femur on tibia। दोनों याद कर सकते हो, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर, या दोनों में से एक याद करिए, दूसरी इजीली याद हो जाती है। सो एंटीरियर एसीएल, इसका फंक्शन क्या है? उल्टा है, इट विल प्रिवेंट द पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द फीमर। सेम अगर मैं दूसरे की बात करूं, दैट इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीछे से बिगिन करेगा, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकोंडाइलर एरिया से ये बिगिन करेगा अपवर्ड, बैकवर्ड, मीडियली, and it is attached to the lateral surface of medial condyle like this it is attached। both दोनों के दोनों लिगामेंट एक्सटेंशन में टॉट होते हैं, so it is taut in the extension। here function, it will prevent the anterior dislocation of femur। again PCL है तो उल्टा होगा, ये anterior dislocation से प्रिवेंट करेगा। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, उल्टा फंक्शन है इन दोनों का। फीमर के लिए, टिबिया के लिए सेम है, फीमर के लिए उल्टा है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, फर्स्ट डायग्राम is from anterior view, second diagram is from posterior view। so these are the condyles। here this one is lateral side because of fibula। so अगर मैं anterior cruciate ligament की बात करूं, it is from the anterior side, anterior intercondylar area से upward, backward toward the lateral condyle, lateral condyle की side, like this is the ACL, anterior cruciate ligament। अपोजिट पीछे से बात करूं, दिस इज द PCL, posterior cruciate ligament, and it will attach to the medial epicondyle। इनका निमोनिक है लैम्प, LAMP। anterior cruciate ligament will attach to the lateral condyle and posterior cruciate ligament will attach to the medial condyle of the femur, like this you can remember। निस्काई, निस्काई को ही बोलते हैं सेमिल्यूनर कार्टिलेज। सो दीज आर फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क पैड, सेमिल्यूनर, हाफ मून की तरह इनकी शेप होती है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क पैड होते हैं जिनकी शेप है क्रिसेंट शेप, मून शेप, हमने पहले बोल दिया। फंक्शन इनका, दे विल डीपन द आर्टिकुलर सरफेस। अगर हम इस एरिया की बात करें, हमने फीमर को ऊपर से डाइसेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, अब हम टिबिया का अपर साइड देख रहे हैं, ऊपर से टिबिया को देख रहे हैं, तो दिस वन इज द मेनिस्काई and this is the menisci। so these two menisci will deepen the articular surface or the condyles of the tibia and they will divide the cavity into two compartment, upper compartment and the lower compartment। यही किया था हमने type of joint में। so upper compartment में हमारे पास होती है extension and flexion and lower compartment में हमारे पास होती है rotation। these are MCQ question। so अगर menisci की बात करें, menisci पे short note आता है, each menisci has its own features and the parts की बात करें, it has two ends। so first diagram देखिए, this is anterior side because of this is tibial tuberosity, anterior side होती है, so this is anterior side, this one is the posterior side। so इन दोनों menisci के दो एंड होंगे। lateral menisci की बात करूं, चाहे मैं medial menisci की बात करूं, anterior end of one menisci, anterior end of second menisci, these are the anterior end and these ends are attached to the anterior part of intercondylar area
and these are known as anterior horn of lateral menisci या anterior horn of medial meniscus. Then posteriorly, again they are attached to the intercondylar area of tibia, so these are known as the posterior horn. So दो horn हुए, anterior horn of medial meniscus, posterior horn of medial meniscus, same anterior horn of lateral meniscus and posterior horn of the lateral meniscus. दोनों के दो borders हैं इनके. We have the outer border and we have the inner border. So this one is the outer border. You can appreciate it is thick convex border and it is close to the capsule क्योंकि capsule बाहर होता है. And opposite to this is the inner border. This is concave and it is free. It has two surfaces. Second diagram में देखिए upper surface and the lower surface. So दोनों के दो surfaces होंगे, the upper surface and the lower surface. Upper surface is concave and it is toward the femur condyle. Lower surface are toward the tibial condyle like this. Now जो हमने इसके बात की थी बॉर्डर्स की, पेरिफेरल बॉर्डर हमने बोला था साइनोवियल जॉइंट के पास है. सो इसको जो आर्टेरियल स्प्लाई है या इसको जो भी स्प्लाई मिलेगी वो वेसल से मिलती है डायरेक्ट, बट द इनर साइड जो है उसकी अपनी न्यूट्रिशन सिर्फ साइनोवियल फ्लूइड से मिलती है. सो इनर साइड वाले को कोई आर्टेरियल स्प्लाई नहीं है अलग से. सो लाइक दिस मेनिस्काई के पार्ट हो गए. दीज आर हॉर्न्स, बॉर्डर्स, सर्फेसेस. मेनिस्काई हमने बोला दैट इज द मीडियल मेनिस्काई एंड द लेटरल मेनिस्काई. मीडियल मेनिस्काई इज सेमी सर्कुलर एंड इट इज वाइड एंटीरियरली. आगे वाइड होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियरली. एंटीरियरली इसके फाइबर्स लेटरल मेनिस्काई के साथ अटैच होते हैं थ्रू द ट्रांसवर्स लिगामेंट. वो भी हम करेंगे. द पेरिफेरी ऑफ हमने अभी बात की है पेरिफेरी मीडियल मेनिस्काई. पहले हम बोलते आ रहे हैं मीडियल मेनिस्काई इज अटैच्ड टू मेनी स्ट्रक्चर्स लाइक द tibial collateral ligament, the fibrous capsule. That's why medial meniscus is more prone to injury. क्यों? क्योंकि ये कई स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच है और इसकी मूवमेंट कम होती है. यहाँ पर हमने एक कोरोनरी लिगामेंट भी पढ़ा था जिसको हमने बोला था मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट. अगर लेटरल मेनिस्कस की बात करें, दिस इज सर्कुलर, नियरली सर्कुलर, एंड दिस लिगामेंट is attached to the medial condyle of the femur through the meniscofemoral ligament. This ligament is separate the capsule from the tendon of the popliteus. Then more medially this is attached to the popliteus. वो हम करते आए हैं शुरू से. तो ये आपको डिफरेंसेस में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम भी ड्रा करनी है दोनों की और दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं. देन अगेन लास्टली एक बार देख लीजिए लिगामेंट्स. अगर हम सुपीरियर व्यू से देखें टिबिया को, सुपीरियर व्यू में वी हैव द लेटरल मेनिस्कस एंड द medial meniscus. So this one is the lateral meniscus, this is the medial meniscus. इनके anterior ends, posterior ends over the horn. So posterior horn, anterior horn दोनों के. Then borders, the outer border, the inner border को न्यूट्रिशन मिलती है साइनोवियल मेम्ब्रेन से. Then the upper surface toward the femur and the lower surface toward the tibia. Like this we have the menisci. In young, about 25 to 33% of the menisci, that is the periphery of the menisci, is innervated by the vessels. हमने अभी बात की. But the inner side is innervated by the synovial fluid. Synovial fluid से अपनी न्यूट्रिशन लेता है. That's why हम इस जॉइंट की अगर मूवमेंट करेंगे तो इसको अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी. दैट्स वाई ओल्ड एज वाले पेशेंट को हम बोलते हैं मूवमेंट करने को. अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे इस जॉइंट की तो साइनोवियल फ्लूइड मूव नहीं करेगा, उसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी. इस जॉइंट को हम अप्लाइड एनाटॉमी में दोबारा करेंगे.
एक क्वेश्चन है अप्लाइड एनाटॉमी में, ये हम करेंगे। दिस इज द व्हाई द मीडियल मेनिस्काई इज मोर वल्नरेबल टू इंजरी। मीडियल मेनिस्काई की इंजरी लेटरल के कंपैरेटिवली क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज मीडियल मेनिस्काई की हमने बात की है कई स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होता है और इसकी मूवमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्काई। तो फंक्शन ऑफ मेनिस्काई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। इट विल हेल्प टू मेक द articular surface more deep, first function. Then act as shock absorber, it will act as the lubricant for the joint. And sensory function of this joint, why? Because of the proprioception impulse. मेनिस्काई में proprioception impulse होती है, that's why sensory impulse भी ये joint की देता है। ट्रांसवर्स लिगामेंट, नाम ही बता रहा है ट्रांसवर्स लिगामेंट। सो अगर मैं अगेन ये द्वारा आपको दिखाऊं, दीज आर द मेनिस्काई, सो लेटरल मेनिस्कस and medial meniscus. This is the anterior side, this one is the posterior side. So anteriorly both menisci are connected with each other through a ligament which is known as transverse ligament. It is present only in 40% of the population में present होता है, otherwise ये absent होता है. It is actually the extracapsular ligament. So relation of the knee joint की different relation. Anteriorly we have the anterior bursa, then we have the ligamentum patellae, patellar plexus of the nerve, ये anterior structure है। posteriorly पीछे की बात करूं, we have the popliteal vessels and tibial nerve, we know these are present in the popliteal fossa. Posterior-laterally we have the lateral head of gastrocnemius, we know plantaris and common peroneal nerve. Posterior-medially we have the medial head of gastrocnemius, then medially we have the insertion of semimembranous, semitendinous, gracilis and popliteus. मीडियली यही मसल जिनकी हमने बात की, बिकॉज मीडियल साइड में आते हैं सेमी मेम्ब्रेनस, ग्रासिलिस एंड सेमीटेंडनस एंड सार्टोरियस। मीडियल साइड में ही वी हैव द ग्रेट सेफनस वेन एंड दी, जहां ग्रेट सेफनस वेन पढ़ते हैं उसके साथ ही हमारे पास सेफनस नाम होती है। लेटरली ऑन द अपोजिट साइड, लेटरली वी हैव द बाइसेप फेमोरिस टेंडन। अगर हम इसकी डायसेक्शन करें मीडियल साइड में, तो मीडियल में हमें क्या मिलेगा? 3 लेयर्स के अरेंजमेंट मिलता है। फर्स्ट लेयर में हमें मिलता है these are the insertion of sartorius, so superficial fascia और deep fascia के बाद insertion of sartorius मसल मिलती है। then इसी में we know we have the superficial or the cutaneous nerve, that is the saphenous nerve. and लेयर 2 की बात करें तो लेयर 2 में मिलता है हमें tibial collateral ligament, जो हमने बात कर ली। जो भी हमने अभी पढ़ा है उसकी बात करें कि लेयर वाइज जब डायसेक्शन करेंगे, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्किन सुपरफिशियल फेशिया की डायसेक्शन की, तो इसी फर्स्ट लेयर में हमें मिलता है द इंसर्शन ऑफ सार्टोरियस एंड द सेफनस नर्व। उसके बाद अगर सेकंड लेयर की डायसेक्शन करूंगा तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट मिलेगा। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर हमें ग्रासिलिस एंड सेमी टेंडनस मिलता है। लेयर थर्ड में अगर मैं और डीप में जाऊंगा तो वी हैव द कैप्सूल, वी नो वी हैव द कैप्सूल इन द डीपेस्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं लेटरल साइड की बात करूं, सेम स्किन सुपरफिशियल फेशिया लेयर 1 में अगर मैंने डायसेक्ट किया, देन वी हैव द lateral patellar retinaculum, middle layer, that is the second layer. second layer में we have the ligaments, different ligament, maximum ligament यहाँ पर second layer में। these are the fibular collateral ligament, patellofibular ligament, fibular ligament and arcuate ligament, these all are in the second layer. ये MCQs में कई बार आपसे पूछा जाता है, ये दोनों स्लाइड्स इसीलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। then deep layer में here again we have the capsule. ब्लड सप्लाई इजी है, जॉइंट की ब्लड सप्लाई इजी होती है, सो इसके आसपास दैट मींस द एनास्मोसिस अराउंड द नी विल गिव ब्लड सप्लाई टू द जॉइंट। चीफली 5 सोर्सेज है इसका। पोप्लीडियल आर्टरी, सो पोप्लीडियल आर्टरी से हमारे पास ब्रांच आएगी, वो एनास्मोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। 5 ब्रांचेस होती हैं इसकी। देन अगर मैं ऊपर से बात करूं फीमोरल की टर्मिनल ब्रांच हमने की थी फीमोरल आर्टरी की, दैट इज द डिसेंडिंग जेनिकुलर artery, it will take part in the anasmos.
On the lateral side, we have the descending branch from lateral circumflex femoral artery. It will take in part in the anastomosis like this. So upper side से ये branches आई. On the lower side, we have the anterior and posterior tibial artery. So anterior tibial artery से आती है recurrent tibial artery, and from the posterior tibial artery we have the circumflex fibular branch. Like this we have the anastomosis flow. Mainly इसको blood supply आती है from the popliteal artery, from the femoral artery, circumflex femoral artery and the tibial arteries. Nerve supply की बात करें, all nerves related to this joint, mainly the femoral nerve हमने बात की थी. Femoral nerve की branches आती है through the vasti muscles. Then posteriorly we have sciatic nerve through the tibial nerve and the common peroneal nerve, and medially we have the obturator nerve. So we know femoral nerve and obturator nerve, ये दोनों नर्व हिप जॉइंट को भी सप्लाई देती हैं और नी जॉइंट को भी सप्लाई देती हैं. दैट्स व्हाई जब हम अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे हम रेडिएटिंग पेन पढ़ते हैं. मूवमेंट्स ऑफ दिस जॉइंट वी हैव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. हमने बोला था हिंज जॉइंट में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है, बट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ द जॉइंट, दैट इज द modified hinge joint, because इसमें रोटेशन होगी मीडियल एंड लेटरल रोटेशन. So first of all the flexion, this is the flexion. So the angle between the articular surfaces decreasing is flexion. If the angle between the articular surfaces is increasing, extra angle, this is extension. So you can appreciate anterior muscle of thigh are extensors of knee, posterior hamstrings are the flexors of knee. Next we have medial and lateral rotation. So first is the medial rotation toward the body and lateral rotation away the body. So this is the medial and the lateral rotation. So these are adductors and these are the lateral rotator. So अगर मसल्स की बात की जाए, मूवमेंट्स, चीफ मसल कौन से मूवमेंट को करते हैं, और एक्सेसरी मसल. ऑल आर एमसी क्वेश्चन एंड द वाइवा क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड द लेटरल रोटेशन, दीज आर द मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट. फ्लेक्शन कौन से करते हैं, हमने बात की, दीज आर सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस एंड बाइसेप्स फेमोरिस. मेनली दिस इज पोप्लिटियस. सो एमसी क्वेश्चन, इनिशिएटर कौन है, पोप्लिटियस. देन sartorius, gracilis एंड gastrocnemius plantaris, all are flexors जो पीछे को इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं. एक्सटेंसर जो आगे को मूवमेंट में हेल्प करेंगे, these are quadriceps femoris, these are extensor and tensor fascial lata. Medial rotation, medial साइड में जिनकी इंसर्शन होगी टिबिया में, those are the medial rotation. So these are semitendinous, semimembranous and popliteus. Also sartorius and gracilis. Lateral is separate, that is bicep femoris, that is the lateral rotator, and gluteus maximus and tensor fascial lata. So these are the muscle and movement produced by these muscles. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, subscribe it and share it.